नमस्कार दोस्तों, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर मैथ्स जिसका पेपर 25 जून 2025 को हुआ था, उसके आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। और उसके आंसर्स हमने प्रोवाइड करा दिए थे और डिटेल्ड आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही है 1 बाय 1। तो जिस टॉपिक के हम डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं वो है आपकी मीट्रिक स्पेस। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, कैंटस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा कथन है जो कि इन चारों में से सत्य कथन है, हमें सत्य कथन का पता लगाना है। तो कैंटर्स सेट इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट। देखिए, चारों ही स्टेटमेंट आपको मीट्रिक स्पेस की बुक में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एज ए थ्योरम। ठीक है, इनके प्रूफ्स आप बुक से इजीली देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जस्ट आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा नहीं जो है वो सत्य कथन होगा। कैंटर्स सेट जो होते हैं आपके, कैंटर्स सेट ये आपके कॉम्पैक्ट सेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कैंटर सेट इज नॉट ए कॉम्पैक्ट सेट, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। किसी भी मीट्रिक स्पेस का कॉम्पैक्ट सबसेट होता है वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखें तो इफ डी इज ए यूजुअल मीट्रिक इन आर, डी जो है वो यूजुअल मीट्रिक है आर में, तो आर कोमा डी है वो कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होगा। आर कोमा डी जो है वो आपकी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका वो इनकरेक्ट है। आर कोमा डी जो है आपकी इज नॉट ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एवरी फाइनाइट सबसेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। मीट्रिक स्पेस में कोई भी फाइनाइट सबसेट होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, और यहां पे क्या दे रखा है, नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। एवरी कॉम्पैक्ट, एवरी फाइनाइट सबसेट इन ए मीट्रिक स्पेस इज ऑलवेज क्लोज्ड। मीट्रिक स्पेस में कोई भी आपका परिमित समुच्चय होगा वो हमेशा क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन, जो सही स्टेटमेंट है वो सेकंड, और आपसे ट्रू ही पूछा गया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है क्लोज्ड स्फीयर के बारे में, समवृत गोलक के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, और आपको जो मीट्रिक दी हुई है वो यूजुअल मीट्रिक दी हुई है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो कहां से आ रही है आपकी, 0,1 से, इस पर है ये मीट्रिक दी हुई है। और आपसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है 1/4, 1/4। देखो, समवृत गोलक होता है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स नॉट कोमा आर, और ये क्लोज्ड में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, एस ऑफ एक्स नॉट कोमा आर, जहां पे एक्स नॉट जो होता है उसका वो सेंटर होता है और आर जो होती है वो रेडियस होती है। ठीक है, अब यूजुअल मीट्रिक के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है समवृत गोलक की वो क्या होती है, यहां पे वो सारे पॉइंट्स आएंगे आपके, कहां के, एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस के, वो सारे पॉइंट्स आएंगे आपके जो कि जिनके लिए एक्स नॉट से डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू आर। जब ये स्ट्रिक्टली लेस देन आर होता है तो वो ओपन स्फीयर होता है, विवृत गोलक होता है, और जहां पे लेस देन इक्वल और साइन आ जाता है तो वहां क्या हो जाता है, वो क्लोज्ड स्फीयर हो जाता है। तो वो सारे x बिलोंग्स टू x आएंगे जिनकी x नॉट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू आर हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो सारे x बिलोंग्स टू x जिनके लिए d ऑफ x नॉट कोमा x क्या हो जाएगा आपका, x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू r, यही आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस आर और लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर, यही आएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारे x आएंगे जो एक्स नॉट माइनस आर से बड़े या बराबर हैं और एक्स नॉट प्लस आर से छोटे या बराबर है। तो मतलब ये क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल एक्स नॉट माइनस आर कॉमा एक्स नॉट प्लस आर, ये आपका यहां पे इस मीट्रिक के रेस्पेक्ट में आपका समवर्त गोलक हो गया। अब आपको दिया हुआ है देखो सेंटर 1/4, मतलब एक्स नॉट जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, और रेडियस जो है आपको आर जो दी हुई है वो भी क्या हुई है 1/4। ठीक है, एक्स नॉट 1/4, आर 1/4, तो एस ऑफ 1/4 कोमा 1/4 ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट माइनस आर, मतलब 1/4 माइनस 1/4 कोमा एक्स नॉट प्लस आर, तो ये हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4, ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा। तो ये 1/4 माइनस 1/4 करेंगे तो 0 और ये आ जाएगा आपका 1/2। तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल 0,1/2 है, वो इस मीट्रिक की रेस्पेक्ट में इस सेंटर और इस रेडियस के साथ में क्लोज्ड स्फीयर बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर है आपका वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके मीट्रिक स्पेस से पूछे गए थे, बाकी के टॉपिक्स के भी सॉल्यूशंस आपको अगली नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड किए जाएंगे, और तब तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।